नमस्कार दोस्तों, न्यूज की शक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवाहा। आए दिन शिक्षकों पर आरोप लोग लगाते हैं, समय से नहीं आते हैं, ना ही अपना कार्य करते हैं। तमाम तरह के आरोप शिक्षकों पर लगाते हैं। आज हम आपको कुछ अंश सराबोर कराते हैं, सोचिएगा जरूर। हो सकता है कुछ लोग हम पर भी कमेंट करें, लेकिन सच को सच बोलने पर हमें कोई गुरेज नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं, आखिर अकेला मास्टर ही दोषी क्यों। 10 मिनट लेट हो जाने पर मास्टरों पर उंगली उठाने वाले लोग बताएं कि किस अधिकारी के कार्यालय में जाने पर आपको उसके आने का घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। किस कार्यालय में जाने के बाद आपको यह सुनने को नहीं मिलता कि साहब आज नहीं है। हफ्तों इंतजार करने के बाद जब साहब के किसी दिन आने की सूचना मिलती है तो आप समय से कार्यालय पहुंच जाते हैं और 12 बजे तक साहब के आने का इंतजार करते हैं। जब साहब गाड़ी से उतरते हैं तो रास्ता छोड़कर झुककर हाथ जोड़कर उनके सम्मान में अपना सम्मान गिरवी रखते हैं। फिर साहब आसन ग्रहण करते हैं और आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हाथ जोड़कर जी हुजूर करते हुए कांपते हाथों से अपने फरियाद सुनाते हैं कि साहब कुछ दया कर दें। आधी अधूरी फरियाद सुनने के बाद साहब आपको जाने का हुक्म देते हैं और लौटते समय आप हाथ जोड़कर 3 बार झुक झुककर सलामी ठोकते हैं, इस उम्मीद में कि साहब एक बार आपकी सलामी स्वीकार कर लें। लेकिन साहब कोई जवाब नहीं देते और उनको अर्दली जो आपको धकियाते हुए कहता है कि चलिए अब बाहर निकलिए। इतनी दीनता दिखाने के बाद और इतना सम्मान पाने के बाद आप खुशी खुशी घर जाते हैं कि आज साहब मिल तो गए और उनसे बात हो गई। और यही लोग स्कूल में आकर शेर बनते हैं और उस मास्टर के सामने अपना पराक्रम दिखाते हैं जो उनके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए गेहूं तक पिसवाकर रोटी खिलाता है, हाथ पकड़कर खिलाना सिखाता है। डर से आंसू निकलने पर आपके बच्चों को गोदी में बैठाकर आंसू तक पहुंचता है। गली में जुआ खेलते दिख जाने पर आपके बच्चों को डांटता भी है और ऐसे शिक्षक पर आपको धौंस जमाते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती। आपके बच्चों को डांट देने पर आप स्कूल में सवाल करने चले जाते हैं कि मास्टर तुमने मेरे बच्चे को डांटा क्यों। भले ही आप किसी पुलिस वाले से अक्सर बिना वजह डांट खाते रहते हो, उनसे तो बिना गलती लाठी खाने पर भी आप माफी मांगने लगते हैं, किंतु मास्टर द्वारा अनुशासन बनाए रखने के लिए दी गई डांट पर भी आपको जवाब चाहिए। आप ये भूल जाते हैं कि जब आप अपने बच्चे का रोना सुनकर उसकी पैरवी करने स्कूल आते हैं तो उसी समय आपके बच्चे के मन से अनुशासन के नियमों का भय निकल जाता है और वह और भी अनुशासनहीन हो जाता है। उसके मन से दंड का भय निकल जाता है और वह और भी उदंड हो जाता है। वह यह सोचने लगता है कि गलती करने पर उसके पापा उसका पक्ष लेंगे, इसलिए गुरुजी से डरने की जरूरत नहीं। फिर तो वह स्कूल का कोई भी कार्य ना करेगा। और आप अपने बच्चे की पढ़ाई चाहते हैं या उसकी स्वच्छंदता। कानून का भय यदि समाप्त हो जाए तो हर कोई कानून का उल्लंघन करने लगेगा। ठीक उसी प्रकार यदि अनुशासन का भय यदि खत्म हो जाए तो बच्चा स्वच्छंद हो जाएगा। विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बेसिक में पढ़ने वाले कई बच्चों के माता पिता अनुशासन के महत्व से बिल्कुल अनजान हैं और हर दंड को नकारात्मक ही लेते हैं। जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भय बिन होए न प्रीति। भय बिना अनुशासन भी संभव नहीं है और बिना अनुशासन शिक्षक छात्र संबंधों की कल्पना आप अपने परिवार को ही लीजिए। क्या आप बच्चे की गलती पर उसे दंड नहीं देते? समझाने का असर एक सीमा तक ही होता है, वो भी हर एक पर असर भी नहीं करता। दंड का आशय सदैव उत्पीड़न नहीं होता है, विद्यालय में तो हरगिज नहीं। विद्यालय में दंड का आशय अनुशासन स्थापित करने से होता है। यह दंड का आशय पिटाई से ना लगाएं। शिक्षक को सदैव
खुशी होती है जब उसका कोई शिष्य उससे भी आगे निकलता है और इसी उद्देश्य से वह शिक्षा भी देता है कि उसका प्रत्येक शिष्य सफल हो। इसलिए आप शिक्षक के कार्यों का छिंद्रान्वेषण ना करें, ना ही उस पर शंका करें। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि शिक्षकों के प्रति अनुकूल भाव रखें। किसी प्रकार शिक्षकों पर आरोप न लगाएं। शिक्षक अपने कार्य पर कर रहे हैं। कुछ एक शिक्षक यदि कार्य नहीं कर रहे हैं तो सबको एक ही भाव पर मत तौलें। अगर हमारी यह स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।